and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के बाहर का होता है। लीड मास्टर डांसू से कहते हैं क्या तुम फाइट करना चाहते हो? डांसू से कहता है जब तुम चाहो, और वो दोनों ही अपनी फिस्ट को पंच मारने के लिए रेडी करते हैं और फिर दोनों अपनी पावर को अनलीश करते हुए एक दूसरे को पंच मारते हैं। लेकिन उनके पंचेस को टकराने से पहले मिस्टर वूजिन आगे बढ़ते हैं और उन दोनों के हाथ को पकड़ लेते हैं। डांसू से कहता है तुमने तो हम दोनों को रोक लिया, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मिस्टर वूजिन उन दोनों से कहते हैं अगर तुम दोनों अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं करते तो मेरे हाथ अब तक टूट चुके होते। मिस्टर वूजिन डांसू से कहते हैं 2 महीने पहले मैंने सम जिन वू की इन्वेस्टिगेशन की थी। हम लोगों ने अपने डिटेक्टर के साथ उसकी पावर लेवल को जांचा था। वो तब भी एक ई रैंक का हंटर था। मुझे लगा था कि वो एक डी वेगनर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे भाई की मौत एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सम जिन वू के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो तुम्हारे भाई के साथ उसकी पूरी रेड टीम को ही हरा सके। डांसू से कहता है ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि वो एक ई रैंक का हंटर है, इसलिए वो कमजोर है। मुझे लगता है कि ये सारा काम यूजिन आर्किटेक्चर वालों ने किया है, उन्होंने कोई ट्रैप बिछाया होगा। मिस्टर वूजिन से कहते हैं अगर तुम्हें ये बात पता है तो फिर तुम्हें सम जिन वू का पीछे करना छोड़ना होगा। डांसू से कहता है मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक बहाना चाहिए सम जिन वू को मारने के लिए। आई उस दिन डंजन से जिंदा बाहर आया क्यों? साथ ही डांसू वापस की तरफ मुड़ करता है और कहता है मेरी सारी एक्साइटमेंट भाग चुकी है, अब मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। जबकि वहीं पर मैनेजर आन खड़े होते हैं और कहते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ सम जिन वू के पास कौन सी पावर्स है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस रेड गेट में से जिंदा बाहर आएगा। नेक्स्ट सीन फिर से डंजन के अंदर का होता है। जिन की पूरी टीम बैठी होती है, उन्होंने आग जलाई होती है और वो आराम से काफी रहे होते हैं। किम चुल भी वहीं पर आ जाता है। किम चुल उन सबको देखकर बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ये सब तो लो रैंक के हंटर्स हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है? आखिर ये सब लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं? इनके पास गर्म कपड़े हैं, टेंट्स हैं, जबकि आग जलाने का बंदोबस्त है और खाना भी है। अगर मेरे पास इतना ज्यादा खाना होता और मेरे पास आग होती तो मैं उन हयाकी को जरूर हरा देता। इन सब लोगों ने ये सब कुछ चीजें मुझसे छुपा कर रखी, इनकी हिम्मत कैसे हुई? किम चुल आगे बढ़ता है और उन सबको गाली देते हुए कहता है मेरी सारी की सारी टीम हयाकी के हाथों मारी गई क्योंकि हमारे पास खाना और गर्म कपड़े नहीं थे। तुम लोगों के पास ये सारी चीजें कहाँ से आई? वो सारे हंटर किम चुल को गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। क्या तुम्हारे मुंह में छाले पड़ गए हैं? बोलते क्यों नहीं? तुम्हें ये सारी चीजें कहाँ से मिली? मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम सब में से सिर्फ एक ही बंदा है जिसने ये चीजें छुपाई है। उस बंदे को मेरे सामने ले आओ, बाकी सबको मैं माफ कर दूंगा। मेरे सामने उस मुजरिम को पेश करो जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी टीम मारी गई, जिसने अपने लिए खाना छुपा कर रखा और गर्म कपड़े दी, तो मेरी टीम को कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ 3 का गिनती गिनूंगा। अगर तब तक तुमने उस बंदे को मेरे सामने पेश नहीं किया तो मैं तुम सबको सजा दूंगा। साथ ही किम चुल गिनती गिनना शुरू करता है। जैसे वो 2 पर पहुंचता है तो उसकी नजर बी रैंक की हंटर कॉल हीजिन पर पड़ती है। वो कहता है यही वो हंटर हो सकती है जिसने सारा कुछ मुझसे छुपाया है क्योंकि अपनी मर्जी से उनकी टीम में शामिल हुई थी। और साथ ही किम चुल 3 कहता है। उसी वक्त पीछे से जिन्हू आता है और उसे गर्दन पर एक हिट लगाता है और साथ ही 4 कहता है। जिन्हू की हिट की वजह से किम चुल धूल जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। जिन्हू कहता है तुम तो बहुत ही कमीने इंसान हो, तुम ही पहले इन सबको मरने के लिए यहाँ पर छोड़ गए थे और अब तुम इनका खाना इनसे छीनना चाहते हो। ना सिर्फ तुम वहाँ से भाग कर आए हो बल्कि इनकी मौत भी साथ लेकर आए हो। जिन्हू के सारे हंटर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस बात का क्या मतलब है? जिन्हू से कहता है सामने की तरफ देखो। जिन्हू सामने की तरफ देखकर उनसे कहता है मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर हो, मैं तुम्हें सेंस कर सकता हूँ। अपनी स्टैग मोड को खत्म करो। उनके सामने हयाकी होते हैं। जैसे ही अपनी स्टैग मोड को खत्म करते हैं जिन्हू कहता है इसकी एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, मुझे लगता है ये हयाकी का बोस है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, इन सारे इंसानी कचरे में एक खास बंदा भी है। जिन्हू को उसकी लैंग्वेज की समझ आ जाती है। जिन्हू से कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमें कचरा कह रहे हो? हयाकी बॉस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें हमारी लैंग्वेज आती है? जिन्हू भी हैरान हो जाता है, कहता है क्या अभी भी मैं इस एल्फ की भाषा बोल रहा था? और हीजिन जिन्हू से कहती है क्या तुम्हें इन लोगों की भाषा आती है? क्या तुम रोशन से बात कर सकते हो? जबकि जिन्हू सोच रहा होता है मुझे लगता है शायद सिस्टम का इफेक्ट है ये भी। हयाकी बॉस अपने बंदे की तरफ इशारा करता है और जिन्हू से कहता है ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें हमारी समझ आ रही है, मैं तुम्हें इस बंदे से मिलवाना चाहता हूँ। तुम इस बंदे को जानते होगे, थोड़ी देर पहले इसी ने तुम्हें देखा था, इसी ने वापस आकर हमें बताया तुम्हारे बारे में। ये वही हयाकी एल्फ है जिसने जिन्हू को इशारा किया था उस तरफ पानी का। हयाकी बॉस जिन्हू से कहता है ये बंदा तुमसे फाइट करना चाहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन साथ ही वो हैरान हो जाता है क्योंकि जिन्हू ने उस बंदे का सर काट दिया होता है और हयाकी बॉस को पता भी नहीं चलता। जिन्हू हयाकी बॉस से कहता है क्या तुम्हारे बंदे को और भी कुछ कहना है? हयाकी बॉस पहले तो खामोश हो जाता है लेकिन साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और जिन्हू से कहता है तुम लोग वाकई में स्ट्रॉन्ग बंदे हो। जिन्हू अपने नाइट किलिंग नाइफ के साथ उस पर अटैक करता है लेकिन वो अपने नाइफ से उसको ब्लॉक करता है। हयाकी बॉस अपने नाइफ को नीचे की तरफ करते हुए जिन्हू से कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है जो कि तुम्हारे लिए जरा भी हार्मफुल नहीं है, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। हयाकी बॉस जिन्हू से कहता है तुम एक इंसान नहीं हो, फिर तुम इन सारे इंसानों के साथ क्या कर रहे हो? जिन्हू से कहता है ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। हयाकी बॉस हंसते हुए से कहता है मुझे लगता है शायद तुम्हें अभी इसके बारे में पता नहीं। हयाकी बॉस जिन्हू से कहता है हमारे कान के अंदर एक आवाज मुसलसल आती रहती है कि हमें इंसानों को मारना है। जैसे हम किसी इंसान को देखते हैं तो पता चल जाता है कि हमें इसे मारना है, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में मेरे कान में ऐसी कोई भी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब तुम कोई इंसान नहीं हो। जिन्हू सोचता है इनके कान में एक आवाज आती है, क्या ये वाकई में सिस्टम की तरह है जैसे मुझे सिस्टम बताता है कि मुझे ये करना है? जिन्हू कहता है हो सकता है शायद इस सिस्टम की वजह से मैं एक इंसान नहीं रहा क्योंकि मैं प्लेयर बन चुका हूँ, इसीलिए इनके कान में आवाज नहीं आ रही। हयाकी बॉस जिन्हू से कहता है अब जबकि हम दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं तो हमें फाइट करने की जरूरत नहीं, बस अपने पीछे मौजूद इंसानों को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिन्हू से कहता है मुझे भी तुमसे एक सवाल पूछना है, मुझे ये बताओ तुम लोग कौन हो? आए तुम लोग आए कहाँ से हो और तुम इंसानों को क्यों मारना चाहते हो? हयाकी बॉस उसे अपने बारे में बताने लगता है। उसी वक्त उसकी बॉडी में थोड़ा सा ग्लिच आता है और वो दोबारा से वही बात करता है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि हम दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं, तुम्हारे पीछे जो इंसान खड़े हैं उन्हें हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। जिन्हू ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है अब ये यहाँ पर क्या हुआ? ये वापस वही बातें रिपीट क्यों कर रहा है? हयाकी बॉस जिन्हू से कहता है अब जल्दी से बताओ क्या तुम्हें हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट है या नहीं? जिन्हू से कहता है नहीं, मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है। हयाकी बॉस जिन्हू से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हम सबका मुकाबला कर सकते हो? मेरे पास मेरी आर्मी है, तुम इतने सारे सोल्जर्स को नहीं हरा पाओगे। जिन्हू से कहता है क्या हुआ अगर तुम्हारे पास नंबर्स है? मेरे पास भी मेरी आर्मी ऑफ डेड है और साथ ही उसके शैडोज बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और हीजिन देखकर हैरान हो जाती है और कहती है यहाँ पर तो ब्लैक सोल्जर्स हैं और ब्लैक आइस पियर्स भी हैं। जिन्हू की बॉडी के हंटर सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये भी जिन्हू की एक एबिलिटी है ताकि वो
वक्त जीनू से कहता है ये तो एक बहुत ही चीप ट्रिक है। जीनू से कहता है चलो देखते हैं ये चीप ट्रिक है या फिर क्या है। और उसी वक्त शैडोज उनके दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। शैडो सोल्जर्स और हयाकी सोल्जर्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और लीची माकी साहब से कहती है यहाँ से जल्दी से निकलो, ये फाइट हमारी नहीं है। जीनू कहता है हयाकी बॉस ने बिल्कुल ठीक कहा, ये वाकई में एक चीप ट्रिक है। हालांकि मेरे पास सोल्जर्स की तादाद ज्यादा है लेकिन मेरे पास इतना माना नहीं है, मैं इनको ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाऊंगा। वैसे तो मेरे सोल्जर इमॉर्टल है लेकिन अगर बार बार अटैक किया जाए तो ये गायब हो जाएंगे। जबकि मैंने आइस पीरियड के साथ फाइट के दौरान अपने सारे शैडो सोल्जर्स को लेवल अप किया है। ये इन एल्फ्स का मुकाबला तो कर सकते हैं लेकिन असल मसला तो इन एल्फ्स का बॉस है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि मैं और इग्निस मिलकर इसको हरा सकते हैं, कोई आम सोल्जर इसके सामने नहीं टिक पाएगा। साथ ही जीनू किमची की तरफ देखकर कहता है अगर ए रैंक का हंटर मेरा शैडो सोल्जर बन जाए तो मैं तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। हयाकी बॉस आगे बढ़ता है, उसे कहता है मेरा नाम बारूका है, तुम्हारा नाम क्या है। जीनू से कहता है मेरा नाम सन जीनू है। उस वक्त जीनू थोड़ा सा पीछे हटता है और किमचुल की तलवार को किक मारते हुए किमचुल की तरफ फेंक देता है। किमचुल की तलवार सीधी जाकर किमचुल के बाजू के साथ टकराती है। जीनू आगे बढ़ जाता है और बारूका के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जीनू अपने नाइफ से बारूका पर अटैक करता है लेकिन बारूका थोड़ा सा पीछे हट जाता है जिससे जीनू का नाइफ जमीन पर जाकर लगता है। लेकिन साथ ही जीनू अपने दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए अपने डोमिनेटर टच को इस्तेमाल करते हुए अपने एक हाथ से नाइफ को दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर लेता है। क्योंकि बारूका की स्पीड काफी ज्यादा है वो जल्दी से अपने नाइफ को निकालता है और जीनू के अटैक को ब्लॉक करता है। जीनू अपने पास से दूसरा अटैकर भी निकाल लेता है और फिर से उस पर अटैक करता है लेकिन बारूका उसके पेट में अपना घुटना मारता है जिससे जीनू पीछे आकर गिरता है। बारूका जीनू से कहता है बहुत ही अर्सा गुजर गया, आज से पहले तुम्हारे जैसे हंटर से फाइट नहीं हुई, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जीनू अपने एक शैडो सोल्जर जो कि एक मैजिशियन होता है उसे इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा धमाका करवाता है जिसकी वजह से बारूका का ध्यान उस तरफ हो जाता है। जीनू जल्दी से जंप करके उसकी तरफ आता है। जीनू कहता है अपने मैजिशियन सोल्जर की वजह से मुझे काफी सारा टाइम मिल गया है और उसी वक्त पीछे का सीन दिखाते हैं। किमचुल को भी होश आ जाती है। किमचुल कहता है मुझे याद है कि मुझे आगे आवाज सन जीनू की आई थी, मुझे लगता है कि उसने मुझे हिट किया था। साथ ही किमचुल की नजर अपनी तलवार पर पड़ती है, वो अपनी तलवार को उठा लेता है। किमचुल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है मैं उस जीनू को मार डालूंगा। जीनू बारूका से कहता है तुम इस छोटे से फायर अटैक से मर नहीं सकते, इसलिए मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से बाहर निकल आओ। हंसता हुआ उसकी फायर अटैक में से बाहर निकलता है, उसे कहता है क्या ये तुम्हारे सोल्जर्स की लिमिट है, हमारे सोल्जर्स तो बिल्कुल बेकार है। बारूका बड़ी स्पीड के साथ जीनू की तरफ आगे बढ़ता है। उस वक्त फायर रीजन चिल्लाकर जीनू से कहती है जीनू अपने पीछे देखो, किमचुल तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। जीनू सेंटर में खड़ा होता है, एक तरफ से बारूका आ रहा होता है जबकि दूसरी तरफ से किमचुल अपनी तलवार लेकर आ रहा होता है। बारूका जीनू से कहता है मुझे नहीं लगता कि जहाँ मैं ही अकेला हूँ जो तुम्हें मारना चाहता है। लेकिन साथ ही बारूका बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जीनू हंस रहा होता है। जीनू कहता है किमचुल मुझे ऐसा ही लगा था कि तुम ऐसे रिएक्शन दोगे। जीनू जल्दी से इग्निस से कहता है मुझे प्रोटेक्ट करो। इग्निस जल्दी से निकलता है, किमचुल को मार देता है। अगर किसी को यहाँ पे समझ नहीं आई तो उसको बता दो। जीनू ने जानबूझकर किमचुल को उकसाया ताकि वो उसे मारने के लिए आगे बढ़े और वो इग्निस की मदद से उसको मार डाले, जिसके बाद उसके शैडो को निकाल सकता है। क्योंकि किमचुल एक ए रैंक का हंटर है इसलिए उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए किमचुल का शैडो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बारूका भी रुक जाता है और कहता है तुम तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो लेकिन इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, तुम भी मेरे हाथों मरने वाले हो। जीनू हल्का सा मुस्कुराता है और किमचुल के पास खड़ा होकर कहता है जागो, और किमचुल का शैडो भी निकल आता है। किमचुल का शैडो उसकी रियल बॉडी से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बारूका जैसे ही अटैक करने के लिए जीनू के करीब पहुंचता है, किमचुल अपनी तलवार को घुमाते हुए बारूका पर अटैक करता है। बारूका जल्दी से हवा में उसे डैश करता है। जीनू किमचुल की तरफ देखता है, कहता है जीनू पहले से साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, साथ उसके पास विंडो ओपन होकर कहा जाता है अपने सोल्जर के लिए नाम चूज करो। जीनू कहता है क्योंकि इसका नाम किमचुल है मैं इसे इंग्लिश में आयरन कहूंगा। जीनू से आयरन का नाम लेता है। बारूका जीनू से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ एक सोल्जर की मदद से मुझे हरा सकते हो। जीनू से कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। उसी वक्त आयरन अपना स्पेशल स्किल इस्तेमाल करता है जो कि टाउटिंग क्राई होता है। आयरन की स्किल एक्टिवेट होते ही बारूका पर भी उसका इफेक्ट होता है। बारूका जीनू से कहता है ये वाला सोल्जर तो तुमसे भी ज्यादा अमेजिंग है, पहले मैं इसको मारूंगा। बारूका जल्दी से आगे बढ़ता है और आयरन पर अटैक करता है। आयरन अपनी शील्ड को उसके सामने कर लेता है और अपने बड़े से कुल्हाड़ी से उस पर अटैक करता है। लेकिन बारूका की स्पीड भी ज्यादा है, वो जल्दी से हवा में डैश कर जाता है और उसे कहता है तुम्हारा ये सोल्जर बहुत ज्यादा स्लो है, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। लेकिन साथ ही इग्निस भी निकल आता है। जीनू से कहता है तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही सोल्जर है। इग्निस को शायद तुम भूल गए हो, तुम्हें हम तीनों का सामना करना है। हांसो हीजिन से पूछती है क्या सारे हंटर इसी तरह फाइट करते हैं, और हीजिन से कहती है अगर सारे हंटर इसी तरह फाइट करते तो मुझे मेरा हंटर लाइसेंस कभी नहीं मिल सकता था। मैंने इससे पहले कभी ऐसे हंटर के बारे में नहीं सुना जिसके पास अपनी शैडोज की एक आर्मी हो। मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हम इस वक्त मेरे सपने में हैं। और जीनू के पास फाइट में तीनों चीजें हैं, इग्निस की स्पीड, आयरन की शील्ड और उसके पास अपनी स्ट्रेंथ है। वो तीनों मिलकर बारूका पर अटैक करते हैं। इग्निस सामने की तरफ से बारूका पर अटैक करता है जबकि उसी वक्त जीनू पीछे की तरफ चला जाता है और अपने ड्रैगन के साथ उस पर अटैक करता है जिससे पैरालिसिस इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और साथ ही ब्लीड इफेक्ट भी एक्टिवेट होता है। जीनू कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है, मेरे ड्रैगन को इसने अंदर तक ढंग से नहीं दिया, नहीं तो इसका काम यहीं तुम्हारा हो जाना था। बारूका जीनू से कहता है तुम कचरा इंसान हाथ क्यों नहीं माने थे, तुम मेरी पावर के सामने नहीं टिक पाओगे। साथ ही वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है जिसकी वजह से जीनू का पैरालिसिस इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। जीनू से कहता है तुम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हो इस तरह की बात कर सको, जरा अपने आसपास देखो। बारूका जैसे अपनी एक देखता है उसके सारे के सारे आइस सेल्स मारे जा चुकी होती है। बारूका गुस्सा हो जाता है, जीनू को गाली देते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है अगर मैं तुम्हें मार देता हूँ तो तुम्हारे सारे शैडो सोल्जर्स गायब हो जाएंगे। जीनू भी अपने नाइफ को निकालता है और उसकी तरफ थ्रो करता है लेकिन बारूका बड़ी आसानी से उसके डैगर को डैश कर देता है और रास्ते में जीनू से कहता है तुमने तो अपने वेपन को ही फेंक दिया, कहीं तुम पागल तो नहीं। लेकिन साथ ही जीनू अपने डोमिनेटेड टच अटैक को एक्टिवेट करता है और अपने नाइफ को वापस बुला लेता है। जीनू का नाइफ बड़ी तेजी के साथ वापस की तरफ आता है। बारूका जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और अपने नाइफ को उसके सामने करता है। बारूका का नाइफ उसके नाइफ से लगाते हुए टूट जाता है। उसी वक्त आयरन पीछे से आता है और बारूका को अपनी बाहों में भर लेता है और बहुत ही टाइटली जकड़ लेता है। यहाँ पर जीनू के मैजिशियन सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं और अपने मैजिक से उस पर अटैक करते हैं जिससे जोरदार धमाका होता है। बारूका के सारे कपड़े चल जाते हैं और बारूका काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। बारूका और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गाली देते हुए कहता है मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन क्योंकि बारूका गुस्से में होता है इसलिए वो जीनू को सेंस नहीं कर पाता। जीनू अपने स्टेल्थ मूव में होता है और उसी वक्त उसके सामने खड़ा होता है। जीनू जल्दी से अपने हंजर को उसके पेट में गाड़ देता है और हंसते हुए बारूका से कहता है ये फाइट खत्म हुई। बारूका जल्दी से जीनू का हाथ पकड़ लेता है, उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसका मुकाबला कर रहे हो। लेकिन बारूका के पीछे आयरन खड़ा होता है जो कि अपनी कुल्हाड़ी से बारूका के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है जिससे बारूका नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। जीनू बारूका से कहता है
मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि ये फाइट खत्म हो चुकी है और साथ ही विंडो ओपन होती है कि तुमने डेंजन के बॉस को मार दिया है और साथ में 2 बार लेवल अप भी कहा जाता है। जिनू चैन की सांस लेता हुआ कहता है चलो शुक्र है ये फाइट खत्म हुई। जिनू भी वहीं पर खड़ा होता है कि आयरन फिर से अपने गलहारे से बरुका पर अटैक करता है। जिनू जल्दी से उसके पास आता है, उसे कहता है ओए बस करो वो मर चुका है। जिनू कहता है हालांकि मैंने इसको एक शैडो सोल्जर बना लिया है लेकिन अभी भी बेवकूफी है। जिनू से कहता है दोबारा ऐसा मत करना। साथ ही जिनू परेशान हो जाता है, कहता है मुझे तो अपने फ्यूचर की फिक्र हो रही है, कैसे बेवकूफ सोल्जर है मेरे पास। आयरन इग्रिस की तरफ देखता है तो इग्रिस भी दूसरी तरफ घुमा लेता है। फिर आयरन दूसरे सोल्जर की तरफ देखता है, वो सोल्जर उसकी जीत पर बोलना खुश रहते हैं। वो तीनों हाथ ऊपर करके अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। जिनू अपनी टीम से कहता है चलो वापस चले। उसकी टीम के हंटर्स कहते हैं वापस, लेकिन हम वापस कैसे जाएंगे। जिनू से कहता है डंजन बॉस मर चुका है, अब गेट ओपन हो जाएगा। उसी वक्त उनके सामने डंजन गेट ओपन होता है। वो सारे हंटर्स बॉस का खुश रहते हैं और कहते हैं अब हम वापस अपने घर जा सकते हैं। जिनू आगे बढ़ता है और बरुका के सर पर खड़ा हो जाता है, कहता है अगर मुझे इसका शैडो मिल जाए तो मैं तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। और यही बात आती है ये मास्टर मैनेजर आन अभी वहीं पर होती है। मैनेजर आन कहती है 3 बज चुके हैं, उन लोगों को डंजन में गेम में 6 घंटे हो चुके हैं, यानी कि पूरा 1 हफ्ता वो डंजन में रह चुके हैं। चीफ वन गिल्ड मास्टर से कहती है क्यों ना आप घर चले जाए, हम लोग यहीं पर रुकते हैं और देखते हैं कि कौन जिंदा वापस आता है। गिल्ड मास्टर से कहती है मेरे इतने ज्यादा मेंबर्स इस डंजन के अंदर फंसे हुए हैं, मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, मैं यहीं पर रुकूंगा सुबह होने तक। फिर वो गेट की तरफ देखते हैं और हैरान हो जाते हैं और कहते हैं रेड गेट तो वापस डंजन गेट में बदल रहा है, लगता है किसी ने डंजन को क्लियर कर दिया है और हमारे लोग बाहर आ रहे हैं। गिल्ड मास्टर सोचते हैं क्या किम चुन वाकई में जीत गया, क्या उसने डंजन मास्टर को मार दिया। लेकिन वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और कहती है ये सब लोग तो कमजोर हंटर्स हैं। वो सारे हंटर्स रोते हुए डंजन में से बाहर निकल रहे होते हैं। उन तीनों हंटर्स के बाद जिनू और हानसोंग भी बाहर निकलते हैं। चीफ वन बॉस का खुश रहते हैं और कहते हैं मुझे लगा ही था जिनू लाजमी तौर पर बाहर निकलेगा। उन सबके बाहर निकलते ही डंजन का गेट भी गायब हो जाता है। सेकंड मैनेजर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं किम चुन का क्या हुआ, किम चुन कहाँ पर है। वो सभी इनको देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं क्या सिर्फ तुम ही लोग बच पाए हो, सारे बी रैंक के हंटर कहाँ गए और किम चुन कहाँ पर है। और टीचर से कहती है सिर्फ हम लोग ही बच पाए हैं। गिल्ड मास्टर भी बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये सारे तो वीक हंटर्स हैं, इनमें सिर्फ एक बी रैंक की हंटर है, ए रैंक का हंटर भी नहीं बच पाया। बाहर डंजन के अंदर ऐसा हुआ क्या। जिनू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और हानसोंग से कहता है चलो घर चलते हैं, मैं रास्ते में तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जिनू जैसे जाने लगता है गिल्ड मास्टर के कंधे पर हाथ रखते हैं, उसे कहते हैं यहीं पर रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिनू गिल्ड मास्टर के हाथ को झटक देता है और कहता है मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, मुझे घर जाना है, अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो अपने गिल्ड के लोगों से जाकर पूछो जो कि डंजन के अंदर थे। गिल्ड मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो जिनू के कंधे को दबाकर पकड़ते हैं और कहते हैं मैंने रिक्वेस्ट नहीं की, ये एक ऑर्डर है, मेरा नाम जिनू है और मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर हूँ। इस बार गिल्ड मास्टर और भी गुस्से के साथ जिनू से कहते हैं मेरे 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, गिल्ड मास्टर होने के नाते मेरा पूरा हक बनता है कि मैं तुमसे सवाल पूछूं। जिनू गिल्ड मास्टर से कहता है तो क्या हुआ, अगर तुमने अपने 9 लोगों को खो दिया है, मैंने तुम्हारे 3 लोगों की जान बचाई है, इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। गिल्ड मास्टर जिनू से कहते हैं ठीक है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। फिर जिनू और हानसोंग जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। गिल्ड मास्टर आगे बढ़ते हैं और पार्टी जी के पास जाकर कहते हैं ये लड़का कौन है और आगे इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। पार्टी जी गिल्ड मास्टर से कहती है इसका नाम संजिंगू है, पता नहीं क्यों लेकिन ये गुस्से में है। तो इसने डंजन के अंदर डंजन बॉस को मार दिया, तो उसकी बॉडी के ऊपर खड़ा होकर बार बार से जाको जाको कह रहा था लेकिन वो उठ नहीं रहा था, इस वजह से ये बहुत ज्यादा गुस्से में है। चीफ वन आगे बढ़ते हैं और गिल्ड मास्टर से कहते हैं मास्टर मुझे माफ कर दे, वैसे ये लड़का बुरा नहीं है, मुझे लगता है कि वो थका हुआ है इसलिए ऐसा बिहेव किया उसने। गिल्ड मास्टर से कहते हैं कोई बात नहीं, असल मसला ये है कि तुमने अभी तक उसे अपने गिल्ड में रिक्रूट क्यों नहीं किया, क्या तुमने उसका कॉन्फिडेंस नहीं चेक किया, उसने मेरे हाथ को कैसे झटक दिया, हालांकि उसे पता है कि मैं एक एस रैंक का हंटर हूँ। इस तरह का हंटर मुझे अपने गिल्ड में चाहिए, जल्दी से उसे अपने गिल्ड में ले लो। चीफ वन से कहते हैं मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि पूरी कोशिश नहीं करनी, तुम्हें मेरी पोस्ट फोन हासिल है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना पैसा खर्च करना पड़े, उसे मेरे गिल्ड में लेकर आओ। चीफ वन भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया था, ये लड़का वाकई में हास है। नेक्स्ट सीन जिनू का दिखाते हैं, जिनू गाड़ी में बैठा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जिनू कहता है कि मैं भानुका की बॉडी को अपने शैडो नहीं बना पाया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि भानुका बहुत ज्यादा पावरफुल था। क्या वाकई में उसे इतना ज्यादा कमजोर हो कि उसको अपने शैडो सोल्जर नहीं बना पाया है, ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ। लेकिन साथ ही अपने पास से हंजर निकालता है जो कि भानुका से मिला है। जिनू कहता है चलो शुक्र है मुझे ये हंजर तो मिला। जिनू हैनसोंग को उसके अपार्टमेंट के बाहर उतारता है और कहता है तुमने आज बहुत ही अच्छा किया, जाकर रेस्ट करो। जिनू जैसे जाने लगता है हानसोंग से कहती है बात सुनो। हानसोंग अपना सर झुकाती है और कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर हानसोंग वापस अपने घर चली जाती है। जिनू टाइम की तरफ देखता है और कहता है 3:50 हो चुके हैं, अभी तो मेरे पास सोने का भी वक्त नहीं क्योंकि सुबह हो चुकी है और फिर से मुझे जिनू के साथ रेट पर जाना होगा। नेक्स्ट सीन जिनू के अपार्टमेंट के बाहर का होता है। जिनू एक कैब बुक करके वहाँ पर आता है। जिनू से देखकर बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि जिनू ने फिर से हैमर पहना होता है। जिनू से कहता है तुम्हें ये सब कुछ पहनकर यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, तुम मुझे पिक करने के लिए क्यों आए हो। जिनू से कहता है क्योंकि तुम मेरी मदद कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हारी इतना तो कर सकता हूँ। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठकर आगे चल पड़ते हैं। जिनू से कहता है रास्ते में मुझे किसी को पिक करना है। जिनू हानसोंग को कॉल करता है और कहता है जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। जिनू से कहता है क्या तुम हानसोंग को कॉल कर रहे हो। साथ ही जिनू सोचना शुरू कर देता है इसके पास उसका नंबर है और ये बहुत ही अच्छे से उससे बात कर रहा है, इसका मतलब इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है। फिर उनकी गाड़ी हानसोंग के अपार्टमेंट के बाहर जाकर रुकती है। जिनू पीछे की तरफ मुड़ता है और जिनू से कहता है कि आज के बाद मुझे हानसोंग को अपनी भाभी कहना होगा। जिनू से कहता है किस तरह की बकवास कर रहे हो, वो तो सिर्फ मेरी बहन की दोस्त है। थोड़ी देर के बाद हानसोंग बाहर आ जाती है और आते ही उनको गुड मॉर्निंग होती है। जिनू को भी गुड मॉर्निंग बोलकर गाड़ी में बैठ जाती है। जिनू हानसोंग से पूछता है क्या तुम्हें रात को ठीक से नींद आई। हानसोंग से कहती है हानसोंग जिनू से कहती है नहीं मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई। जिनू से कहता है तुम बहुत ज्यादा थकी होगी, तुम कहाँ भी सो सकती हो। लेकिन जूली की बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है आहिश कहाँ तक पहुंच चुके हैं, इन दोनों की रातों की नींद उड़ी हुई है। आहिश दोनों रात को करते क्या रहे हैं और ऊपर से मुझे कह रहा है ये सिर्फ उसकी बहन की दोस्त है। जिनू से कहता है जिनू क्या तुम्हें पता है कि हानसोंग को भी अटेंड नहीं हुई। जिनू से कहता है हाँ मुझे पता है, इस बात का क्या मतलब है। जिनू से कहता है बस भूल जाओ, मैंने बस ऐसे कहा। जिनू से कहता है चलो फिर जल्दी चलते हैं, हम डंजन को क्लियर करते हैं, आज हमारा लास्ट दिन है, आज तुम्हारी 19 रेट कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट सीन डंजन के अंदर का होता है। डंजन के अंदर उनका सामना स्टोन मॉन्स्टर्स के साथ होता है, लेकिन जिनू और जिनू दोनों साइड पर खड़े होते हैं जबकि जिनू के शैडो मॉन्स्टर उनके साथ फाइट कर रहे होते हैं। जिनू से कहता है ये सारे शैडोज कौन है, क्या ये भी तुम्हारा कोई नया स्किल है। जिनू कहता है जिनू पहली बार इनको देखा है।
जिन्हों से कहता है ये मेरा नया स्किन है। जिन्हों हैरान हो जाता है, कहता है अपने स्किल के साथ तुम इस शैडोज को बुला सकती हो, कैसे वाकई हो सकता है। जिन्हों से कहता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम समझ नहीं पाओगे, इसे रहने दो। जिन्हों ने आधे सोल्जर्स को फाइटिंग में लाया होता है, जबकि आधे सोल्जर्स वहाँ से मना क्रिश्चियन को इकट्ठा करके बैग में बाहर होती है। जिन्हों से कहता है प्लीज मुझे भी कुछ काम करने दो, मुझे क्रिश्चियन को इकट्ठा करने दो, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल बेकार हो चुका हूँ। जिन्हों कहता है अब जबकि मेरे पास शैडो सोल्जर्स हैं, इनके साथ मैं किसी भी डेंजर को बहुत जल्दी क्लियर कर सकता हूँ और जिन्हों के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा। और यहीं पर एक नई कहानी स्टार्ट हो रही है। एक बहुत ही अमेजिंग सा टर्न आ रहा है। नेक्स्ट सीन ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स का होता है। यहाँ पर एक ए रैंक की टेंशन होती है। वहाँ पर एक ए रैंक का हंटर जो कि एक गोरा हंटर होता है जिसका नाम जेम्स होता है, वो बहुत का घबराया होता है। जेम्स कहता है मेरी सारी अटैक फोर्स इस मॉन्स्टर के सामने हार गई, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा और ये है किस किस्म का मॉन्स्टर। वहीं पर सामने एक लंबे लंबे बालों वाला बंदा खड़ा होता है। जेम्स उसकी तरफ देखकर कहता है ये तो एक इंसानी टाइप का मॉन्स्टर है। जेम्स कहता है इसी वजह से मैं पूरी टेंशन के अंदर कोई भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं दिखाई दिया जो कि इस रेंजर का हो। क्या इस मॉन्स्टर ने बाकी सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया? जेम्स कहता है इस तरह का मॉन्स्टर एक बॉस रूम में क्या खा रहा है? क्या ये वाकई में एक मॉन्स्टर है जो कि इंसानी शक्ल में है? इसकी बॉडी में से जितना मैजिक निकल रहा है वो तो इस पूरी रेंजर में से भी नहीं निकल रहा। और ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो स्ट्रेंज हंटर जेम्स की तरफ आगे बढ़ता है। जेम्स उसे कहता है मेरी तरफ मत आओ। वो स्ट्रेंज हंटर उसे कहता है चिल्लाने की क्या जरूरत है, मेरे कान दुखने लग गए हैं, मैंने तुम्हारी अटैक फोर्स को मारा नहीं, ये सारे हंटर जिंदा है, मैंने बस इनको बेहोश किया है। और तुम लोगों ने मुझ पर अटैक क्यों करना शुरू कर दिया? मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। लेकिन जेम्स को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती क्योंकि असल में वो स्ट्रेंज हंटर कोरियन जबान में बोल रहा होता है और उस जेम्स को कोरियन नहीं आती, उसे इंग्लिश आती है। वो स्ट्रेंज हंटर जेम्स से कहता है जितनी उसे इंग्लिश आती होती है उसे मिलाकर उसे कहता है आई एम कोरियन एंड आई वांट टू गो होम। नेक्स्ट सीन फिर से कोरिया का होता है। जिन्हों को रेस खत्म होने पर एक पार्टी देता है। वो दोनों एक होटल के अंदर चले जाते हैं और ढेर सारा खाना बुलाकर वहीं पर बैठकर पी भी रहे होते हैं। जिन्हों से कहता है आज हमारा लास्ट डे है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, मैं तुम्हें किसी अच्छे से होटल में लेकर जाना चाहता था। जिन्हों से कहता है कोई बात नहीं, मुझे ऐसे छोटे होटल में आना पसंद है, पता नहीं तुम्हें यहाँ का खाना पसंद आएगा या नहीं। जिन्हों से कहता है अब आगे तुम्हारा क्या करने का इरादा है? तुमने अपनी 20 डेज कंप्लीट कर लिए। जिन्हों से कहता है अभी मुझे जाकर ग्रेड मास्टर के पेपर देने हैं, जैसे मैं अपना पेपर पास कर लूंगा और मुझे ग्रेड बनाने का लाइसेंस मिल जाएगा, मैं अपने फादर से जाकर इस बारे में बात करूंगा। जिन्हों सोच रहा होता है अब जबकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है, इसका मतलब मुझे 30 बिलियन की बिल्डिंग मिलने वाली है। हालांकि वो सिर्फ एक बोनस के तौर पर है, मेरा असल मकसद लेवल अप होना था। और साथ ही जिन्हों की स्टैट में दिखाते हैं जिन्हों का लेवल 61 पर पहुंच चुका है और उसकी स्ट्रेंथ 142 पर है। जिन्हों से पूछता है अब आगे तुम क्या करने वाले हो? जिन्हों के हाथ में वही की होती है जो कि उस जीवन कासल की है, जो कि लास्ट टाइम उसे हेल गेट कीपर को हराने पर मिली थी। जिन्हों से कहता है मैं कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसलिए तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। जिन्हों अभी भी पिए जा रहा होता है, उसे चढ़ गई होती है। जिन्हों से कहता है कहीं मेरे होने से तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? अगर मैं तुम्हें परेशान करता हूँ तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जिन्हों कहता है आए अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है? जिन्हों से कहता है तुम्हारा क्या मतलब है इस बात से? तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? जिन्हों से कहता है मेरे पास एक बड़ा भाई है जो कि मुझसे 10 साल बड़ा है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग है, इसलिए हम दोनों ने कभी साथ करके वक्त नहीं गुजारा। तुमने डंजन में बहुत बार मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है, मेरे लिए तुम मेरे सगे भाई से ज्यादा बढ़कर हो। जिन्हों ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, फिर हल्का सा मुस्कुराकर उसे कहता है अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानूंगा। ये बात सुनते ही जिन्हों रोना शुरू कर देता है और आगे बढ़कर जिन्हों से कहता है क्या मैं तुम्हारे गले लग सकता हूँ?